सुरक्षित हाथों में नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए, क्योंकि आपको जो खबर बताऊंगी उस खबर को सुनकर आप खुद कहेंगे कि जब इतने बड़े बड़े नेता बैठकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं तो इनको देश की सुरक्षा के बारे में पड़ी क्यों नहीं है। क्योंकि जब मोदी और शाह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं तो आप खुद कहिए कि इनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। गोदी मीडिया में एंकरों के जरिए पूरा ताल ठोक दिया गया है। कल नोएडा में जो मजदूरों के जरिए प्रोटेस्ट किया गया था, उस प्रोटेस्ट में अब पाकिस्तान का एंगल आ गया है। अंबानी का चैनल चीख चीख कर खबर चला रहा है कि इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान का कनेक्शन है, यानी कि नोएडा हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ। मतलब अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कैसे कैसे खेल, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो मीडिया के भोंपू के जरिए बजना शुरू हो गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जब पाकिस्तान का कनेक्शन है, जब ये नोएडा में प्रदर्शन प्रोटेस्ट हुआ है, तो पाकिस्तान की कनेक्शन को जो मीडिया के जरिए जोड़ा जा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश की गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कमजोर हैं, उनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। बताइए आप दोस्तों, जब आप पाकिस्तान का कनेक्शन होता है और देश में हिंसा हो जा रही है, फसाद हो जा रहा है, गाड़ियां टूट रही है, सड़कों पर लोग दौड़ रहे हैं, मारपीट जैसी स्थिति हो रही है, पुलिस प्रशासन से झड़प हो रहा है, ये सब कुछ पाकिस्तान का कनेक्शन है, तो हमारे गृह मंत्री क्या सो रहे थे? ऐसी कौन सी नींद सो रहे थे कि पाकिस्तान का कनेक्शन हमारे देश के अंदर घुसकर उत्पात मचा रहा है, लेकिन हमारे गृह मंत्री को पता नहीं है। और हमारे गृह मंत्री कहां, पश्चिम बंगाल में जाकर क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए आप। और न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है, और बड़ा मंच लगाकर सजाकर जनता को बुलाकर पश्चिम बंगाल में अपना जीत सुनिश्चित करने के लिए, जीत पक्का करने के लिए कितना हाथ पैर मारने की कोशिश की जा रही है, जरा सुनिए। 23 अप्रैल को ममता बनर्जी का कोई गुंडा आपको तंग नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री गृह, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यह स्टेटमेंट है कि जो है पश्चिम बंगाल के अंदर 23 अप्रैल को ममता बनर्जी का कोई गुंडा तंग नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली, जहां से ये सत्ता चलाते हैं, देश की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मजदूरों का एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है, और वो प्रोटेस्ट देखते ही देखते हिंसात्मक रुख इख्तियार कर लेता है। लोग जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को हिंसात्मक तरीके से जो है करने शुरू कर जाते हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे, पुलिस वैन को तोड़ रहे, फोड़ रहे। तमाम वीडियो फुटेज आप देख चुके हैं, और जो नहीं देखे हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगी। नई नई वीडियो आई है हिंसा की, कि कैसे पुलिस प्रशासन के साथ झड़प हो रही है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, और बंगाल में गुंडों की समाप्ति हो रही है। लेकिन बगल में, जी हाँ, घर के बगल में यहां इतना बड़ा हिंसा हो जा रहा है, उसकी समाप्ति ये नहीं कर पा रहे। तो इससे अच्छा है कि आज इसी वक्त आप इस्तीफा दे दीजिए। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि एक बार इस्तीफा सौंप कर इस देश को सुरक्षित हाथों में देने का काम कीजिए। प्रभु कृपया करके आपकी नाकामयाबी का पोल खुद आप खोल रहे हैं, आपकी मीडिया खोल रही है। आपकी मीडिया जो बैठी है ना, जो दिन रात आपकी चाटुकारिता और चापलूसी में लगी रहती है, जो अक्सर विपक्ष के जरिए आरोप लगता रहा है, उस मीडिया के जरिए आपका, जी हाँ, आपकी नाकामयाबी को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का कनेक्शन बताया जा रहा है। सोचिए हम लोगों की सुरक्षा का क्या हाल है दोस्तों, हम लोग कितने सुरक्षित हैं जब पाकिस्तान का गुंडा आकर हिंदुस्तान में जो है फसाद करवा दे रहा है, और हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब चुपचाप होकर देख रहे हैं, सब मुख दर्शक बने हुए। तो इनका काम क्या है? इनका काम क्या? सिर्फ कुर्सी पकड़कर बैठ जाना, कुर्सी पर बैठकर आदेश देना, ये सब हो जाना चाहिए। बड़े गाड़ियां, काफिलों का जाना चाहिए, सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए। इस देश के नागरिकों का क्या है?
जब पाकिस्तान कनेक्शन जुड़ रहा है तो आपको पहली फुर्सत में इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बंगाल की लोगों को क्या गुंडा से मुक्ति दिलाएंगे? पहले इस देश में राजधानी में, जी हाँ, इस देश की राजधानी में और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश में जहां पर आपकी सरकार, हर जगह पर आपकी सरकार, उस जगह को, वहां के लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रहे। इतना बड़ा हिंसात्मक प्रोटेस्ट हो जाता है, उस प्रोटेस्ट को आप समझाने बुझाने की बजाय पाकिस्तान का कनेक्शन निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को ऐसी पत्रकारिता करते हुए कि आप पत्रकारिता के नाम पर पहले तो सबसे बड़ा काला धब्बा है और उसके बाद देश की जनता के सिक्योरिटी और सुरक्षा का कोई किसी को लिहाज, कोई किसी को ख्याल नहीं है। अगर ख्याल होता इस देश के नेताओं को, इस देश के बड़े बड़े लीडरों को, तो वो ये हिंसा होने ही नहीं देते, इस तरीके का फसाद होने ही नहीं देते। वो गरीब मजदूर प्रोटेस्ट करने निकले थे, पैसे की मांग, 16-16 घंटे काम करवाया जा रहा है मात्र 12-15 हजार में। उनकी मांग जो है सिर्फ 21,000 की है। उनकी मांगों को मांग लिया जाता, डीएम एसपी सब आकर मिल जाते, समझाने की कोशिश करते तो बड़ा सा बड़ा मसला हल हो जाता। लेकिन यहां तो दोस्तों कुछ नहीं हो रहा। यहां मोदी जी चुनावी रैलियों में वीडियो बनाने में लगे हुए हैं और अमित शाह 23 अप्रैल को ममता बनर्जी का गुंडा राज आपको तंग नहीं करेगा, वो दिलासा दिलाने में लगे हुए हैं। अरे वहां के लोग क्या कह रहे हैं गृह मंत्री जी, आपको पता है? वहां के लोग कह रहे हैं कि आप तो चले जाइएगा, 23 अप्रैल के बाद आपका यहाँ से प्लेन उड़ेगा और आ जाइएगा यहाँ दिल्ली के अंदर, बैठकर कुर्सी पर आराम कीजिएगा। लेकिन बंगाल के लोगों की चिंता कौन करेगा? बंगाल के लोगों का कौन देखभाल करेगा? बंगाल में कौन सुरक्षा मुहैया कराएगा? ये बंगाल के लोगों का सवाल है गृह मंत्री जी। बहुत सारी वीडियो में सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ आंखों के सामने, और आपने भी सुना होगा, देखा होगा। लेकिन बंगाल से गुंडा और घुसपैठियों को खत्म करने वाले अपने जहां से सत्ता चलाते हैं वहां से वो गुंडा और फसाद को रोक नहीं पा रहे। कमाल का दोस्तों, मतलब कमाल की लोगों को बेवकूफ बनाने का निंजा टेक्निक जो है इन लीडरों को है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि एक नेटवर्क 18 जो है हमारे देश में चैनल, अंबानी का चैनल, उस चैनल में पत्रकार अपनी पत्रकारिता करने बैठ चुके हैं और बता रहे हैं कि नोएडा में तोड़फोड़ आगजनी में अभी तक तो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन नोएडा हिंसा के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने लिखना शुरू किया कि नोएडा हिंसा में पाकिस्तान का हाथ है, तो इसका मतलब है मोदी जी की सुरक्षा। जी हाँ, मोदी जी देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सोचने वाली बात है, जब पाकिस्तान का हाथ है तो मोदी जी इस देश की सुरक्षा और अमित शाह इस देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। गृह मंत्रालय पूरी तरीके से विफल है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको क्यों बैठना चाहिए कुर्सी पर? नहीं बैठना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं बैठना चाहिए। और आपको क्या लगता है दोस्तों, वो भी आप हमें कमेंट करके लिखिएगा। खैर आगे बता दूं दोस्तों, तो इस वीडियो को, इस खबर को हर कोई शेयर कर रहा है। हर पत्रकार जो निष्पक्ष है वो पूछ रहे हैं कि भैया नोएडा में तोड़फोड़ आगजनी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये नेटवर्क 18 को कैसे पता चला? और नेटवर्क 18 ये तमाम खबर कहाँ से लेकर आ रहा है? इस देश का गृह मंत्रालय इतना ढीला है, इतना कमजोर है कि पाकिस्तान यहां पर जो है हिंसा करवा रहा है। देखिए, एक ने लिखा है कि लीजिए, नोएडा में मजदूर के प्रदर्शन का पाकिस्तान कनेक्शन बता दिया गया। जिन मजदूरों को 8,000 रुपये महीना मिल रहा है वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान से जोड़कर दिखाया जाना शुरू कर दिया गया। मतलब इस देश में आप सोच लीजिए कि अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है। ये इसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं कि गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ बनने की बजाय यहाँ पर पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। बाकी एक और तस्वीर आज की आप देखिए, तो नोएडा फेज 2 में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने उन्हें दौड़ाया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। ANI की वीडियो है, तो आप ये वीडियो में तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी भी प्रदर्शन जो है शांत नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि नोएडा में दूसरे दिन भी बवाल शुरू है। सेक्टर 111 में क्ल्यू काउंटी सोसाइटी के बाहर कुछ लोग बस पर पथराव कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर पंखुड़ी पाठक के जरिए वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ANI की वीडियो नहीं है, तो आप साफ तौर पर इन वीडियो में देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर जो है हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान और पता नहीं अफगानिस्तान और चाइना, फ्रांस, सबका कनेक्शन मीडिया वाले जोड़ने में लगे हुए हैं। सरकार की नाकामयाबी, सरकार
ने जिस तरीके से लोगों को बेरोजगार कर रखा है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, ये सब कुछ दिखाने की बजाय, ये तमाम सवाल पूछने की बजाय पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि इस हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गए। नोएडा में काम करने वाले मजदूर 12,000 महीना की तनख्वाह, 4,000 7,000 किराया, जबकि 300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है। मकान मालिक 500, जी हाँ 500 सालाना किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ाने तक ये जो है साफ तौर पर बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की गहराई में डुबा देती है। ये विकसित भारत का सच है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप देखिए विकसित भारत का नारा देने वाला सच कितना कड़वा और कितना कुटिल है, जहां पर पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढना पड़ रहा है। तनख्वाह बढ़ाने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की गहराई में डुबा देती है। यही है विकसित भारत का सच, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने आगे लिखा कि एक महिला मजदूर ने कहा कि गैस के दाम बढ़ते हैं पर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती। इन लोगों ने शायद इस गैस संकट के दौरान अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 5,000 का भी सिलेंडर खरीदा होगा। ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट चुका है। मगर अमेरिका को टैरिफ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं, इसकी सबसे बड़ी मार जो है सबसे बड़ी मार पड़ रही है। जी हाँ, इसकी उद्योगपति पर नहीं बल्कि आम जनता पर मार पड़ रही है। मजदूरों पर जो दिहाड़ी कमाता है तभी रोज खाता है, उन लोगों पर मार पड़ रही है। वो मजदूर जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं है, उसके बदले उनको हक मांगने पर उन्हें मिलता क्या है, तो दबाव और अत्याचार। एक और ज़रूरी मुद्दा, मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद नवंबर 2025 में लागू कर दिया था। काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया। जो मजदूर हर रोज़ 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल फीस, कर्ज से लेकर जो है तमाम चीज़ें भरता है, क्या उसकी मांग गैर वाजिब है और उसका हक हर रोज़ मारा जा रहा है? ये विकास कैसा विकास कर रहा है? देश का कैसा विकास हो रहा है? नोएडा का मजदूर 20,000 मांग रहा है, ये कोई लालच नहीं है, ये उसका अधिकार है, उसकी ज़िंदगी का एकमात्र आधार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूँ जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। आज तो विपक्ष भी खड़ा हो गया है। अब सरकार क्या और किस तरीके की दलील देगी? अपनी नाकामयाबी को छुपाने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये सोच लेना चाहिए कि इस देश के मजदूर कोई पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, वो सिर्फ अपना हक और न्याय मांगने निकले हैं। और इस तरीके की घटिया पत्रकारिता जो कर रहे हैं, अगर वाकई आपको लग रहा है कि ये जो है मजदूरों के साथ आप खड़े हैं, मजदूरों के इंसाफ के साथ खड़े हैं, तो ऐसी पत्रकारिता पर लगाम लगाइए, नहीं तो सीधे तौर पर इस्तीफा देकर अपनी जो दायित्वता है उससे छुट्टी कीजिए ना, किसी और को दीजिए सत्ता, वो चलाएंगे। कब तक आप घिसा पिटा लाइन मारते रहेंगे? देश विकास कर रहा है, देश में विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था बनी हुई है, अर्थव्यवस्था जो है हम 5 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। अरे खाक 5 ट्रिलियन तक पहुंच रहा है अर्थव्यवस्था। देखिए अपने देश के लोगों को पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ दिया जा रहा है। ये स्थिति है हमारे देश में। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।